पिक्चर चालू करो बे। मोदी के पास विल पावर है कुछ भी करने का। अच्छा, आज आंख में आंख दिखाकर अमेरिका को बात करता है महान भारत। हाँ मोदी। वाह, यही नहीं, अभी और सुनिए। और दूसरा है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है आके पीछे से कहता करे तनी हम भी लाइन में हमसे भी मिल लो। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कनाडा का बोलती बंद कर दे जस्टिन ट्रूडो का जो है। बोला कि तुम अपने हैसियत में रहो। कुछ भी आज का भारत है, कल का भारत नहीं, आज का भारत है। बोलने दे। पता कैसे चला आपको इतनी अंदर की जानकारी? ये बाइडेन क्या बोला मोदी से? क्वेश्चन क्या बोला? अरे हाँ भाई हाँ। हम आदमी नहीं है का? नहीं। हम पढ़ते लिखते नहीं है। जियान है आप। पहले ये देखो, भारत के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द इस बात की गारंटी है दलाल कि साहब जब तक मोदी है ना तब तक दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भारत के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। दलाल। अबे हमें क्यों दिखा रहा है सब? कायदे से मीडिया को क्या सवाल पूछना चाहिए था? मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपने देश में इस मामले को लेकर किस तरह की जांच करवाई है? क्योंकि अब तक गौतम अडानी के मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर, चाहे माधवी बुश के साथ उनके ताल्लुकात हों, चाहे विदेश में शेल कंपनीज हो या फिर अमेरिकी अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट, किसी भी मुद्दे पर जांच जो है उसके आदेश नहीं दिए गए। तो पहला सवाल तो मीडिया को यह पूछना चाहिए था। चलिए, कम से कम किसी ने गौतम अडानी पर सवाल किया, और जैसे मैंने बताया दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल था, और मुझे ताज्जुब होता है कि प्रधानमंत्री उसका जवाब भी नहीं दे पाए। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मीडिया जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों से बचाता है। क्या बोले मैं समझा नहीं। नवाब साहब जी नवाब साहब ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए अब उस तरफ तस्वीर, खुद जो है नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सोच सकता है ये चीज? ये भारत, ये नए भारत की शक्ति, द पावर ऑफ न्यू इंडिया। फिर से कहना। कोई सोच सकता है ये चीज? ये भारत, ये नए भारत की शक्ति, द पावर ऑफ न्यू इंडिया। तो रुको जरा। अमन चोपड़ा के हिसाब से मोदी जी के आने से पहले ट्रंप ने कई बार कुर्सी खींचने की प्रैक्टिस की थी, ताकि मोदी की बारी आए तो ट्रंप से कोई बेअदबी ना हो जाए। भैया सोचना चाहिए। एक लघु शंका है। तो क्या कान में करोगे? छोटा प्रश्न है। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कुछ स्पेशल हो रहा है, चलो अंदर चल के देखते हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. थोड़ी सी इज्जत देकर दो बातें क्या कर रही? सर पे चढ़ के भूत रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या बात है? और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। कुछ भी। बोलने दे। बोल। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। सब लोग ताली बजाओ भाई। सीखे। जब 143 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर,
तो उन्होंने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, जो उनको यातनाएं दी गई, जो इस देश का अपमान हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। ये चीजें देखता हूं। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश का अपमान किया है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया, और मोदी जी कुछ नहीं कह पाए। भक्तों के विश्वगुरु की पोल खुल चुकी है। ये चले थे वॉर रुकवाने, अरे 2 शब्द तो देश के लिए बोल दिए होते। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? देखिए, डमी से याद आया मम्मी की आंखों में तो राहुल गांधी हीरो हैं, लेकिन जनता की आंखों में जीरो हैं, ये जान लीजिए। और चड्ढा समझाओ इसे। मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा, बहुत सीरियस दिल्ली देश की राजधानी के ऊपर डिबेट है। आप ही से सीखेंगे, किसी के मम्मी पापा पे डिबेट नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोग ताली बजाते हैं तो सोचिए तो सही, किस चीज पे ताली बजा रहे हैं आप? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अब आप क्या मोदी जी ने कितने स्कूल बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए पिछले 11 साल में? आप बता खराब हो गई, जनता खराब हो गई। हॉस्पिटल का नाम बताइए जो दिल्ली में मोदी जी ने बनाया। अब अभी बताइए ना। ये तरीका अंजना जी ठीक नहीं है। देखिए आलोक जी रुक बस हवा निकल गई। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। क्या? तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, अच्छा, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहां जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। मैं पागल हो जाऊंगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। So here is a drone. This little thing is now making tanks, artillery pieces, large weapons in the Ukraine battlefield pretty much obsolete. So for बात तो सही है। example, if you compare this to a bullet can only move in a straight line. This can move up, down, left, right, backwards. It can stop in space. If you're comparing this to a tank shell can only move in a straight line. If you're comparing it to a missile can maneuver, but then a missile can't suddenly stop in the middle of the sky. So this is literally a revolution. मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एमके रोस्टर में। मैं मिंटू फिर से एक नए इंटरव्यू के साथ। और आज बच्चों का एग्जाम है, तो क्या चीज का एग्जाम है? इंग्लिश का एग्जाम है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो व्हाट इज नाउन? कुछ नहीं जानते, पहले खाई नहीं खाएंगे उसके बाद बताएंगे। अबे साले, पहले खाई नहीं खाएंगे उसके बाद बताएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज जानते बड़ी दुख की बात है, आज खेसारी लाल के गानों नहीं लिख सकते, इंग्लिश में नहीं ना बनाए। इंग्लिश में है, खेसारी लाल गाना नहीं ना बनाए, भोजपुरी में ना बनाए। अच्छा, अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो हिंदी वाला में लिख दिया, भोजपुरी में लिख दिया है। कौन गाना लिखे थे बाबू? चोलिया के हुक राजा जी। हिला डाला ना। बनारस में और तमाम उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार बन रही है, तय है, बनना तय है। क्या अच्छा लगता है योगी मोदी जी में? गुड क्वेश्चन। आप ये देखिए, पहले 4 साल 5 साल पहले ये कैसा पार्क था यहाँ पर। अब आप किससे आए, कहाँ से आए आप? हम तो सर दिल्ली से आए। किस चीज़ से आए हैं? बाई रोड आए हैं। तो बाई रोड तो आपने देखा होगा, रोडों की हालत थी पहले कैसी थी? तो मायावती और अखिलेश ने भी एक्सप्रेस वे बनवाया था। मायावती ने बनवाया था, लेकिन उन्होंने पूरा तरह काम कहाँ किया था उतना अच्छा? तो योगी जी ने क्या क्या काम किया? योगी जी ने बहुत किया है, खासतौर को हिंदू धर्म के लिए करता हूँ। मैं हिंदू धर्म के लिए जीता हूँ और उनका पूरा समर्थन करता हूँ। हिंदू धर्म मतलब धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जात जो हिंदुओं को मुसलमान ने पिछड़ा किया था। क्या बात कर रहे हैं? हमेशा मुस्लिम में होता था, इसलिए। और आरक्षण पर क्या राय है आपकी? आरक्षण तो हम चाहते हैं पूरी तरह खत्म होना। अच्छा, तो क्या चुप कर पे कुत्ते क्या लग रहा है?
किस मामले में? चुनाव पर क्या राय है आपकी? सर देखिए, अगर फिर से बीजेपी आई तो हम स्टूडेंट हों, हम लोग रूम लेके रहते हैं और पढ़ते हैं सर। स्टूडेंट का तो एकदम से खत्म हो जाएगा खेला। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। किसी भी प्रकार का नौकरी तो मिलने वाला नहीं है। तुम पिछड़े ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, जनरल? राजपूत है सर। राजपूत तो कैसे बोल रहे हो सर? राजपूत ही तो सबसे ज्यादा परेशान है। क्या सर एक बात बताइए, ताली मारने वाले क्षत्रिय है योगी जी। सर आप लोगों के लिए तो बहुत कुछ किए हैं भाई। कुछ नहीं किया। आप लोग ऐसे मत कहिए। वो कुछ नहीं किया सर, उसको तो इज्जत देना भी बेकार है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको एक बात बता दें सर, आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, हम लोग का DLW रेलवे है, अगर प्राइवेट हो जाता है और मान लीजिए कि प्राइवेट में 20,000 की नौकरी करते हैं आप, तो क्या अपने बच्चों को क्या DPS में पढ़ा सकते हैं, सेंट जॉन्स में पढ़ा सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं? नहीं। कभी रेंगते रह जाएंगे सर। और पीढ़ी पकौड़ा तलो, पढ़ने की जरूरत क्या है? अरे सर पकौड़ा क्यों तड़ेंगे हम? दूसरे जी कह रहे हैं सबसे बड़ा रोजगार है। तो वो हमारे बाप हैं क्या? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। वो कौन होता है? संबित पात्रा तो कह रहा है पूरे देश के बाप है। उससे अनपढ़ आदमी कोई है क्या? देखिए गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, मोदी सबसे स्टूपिड लिख के आता है, स्टूपिड लिख के आता है। बजाओ ताली। बात तो सही है। उससे ज्यादा आज तक हमारे इंडिया में, लेकिन ठाकुर सवर्ण समाज के लोग धर्म पर वोट कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं। स्टूपिड लिख के आता है क्या आज तक इंडिया में? सर स्टूपिड लिख के आता है, सबसे स्टूपिड PM इन इंडिया दिखा देता है साफ साफ आपको मोदी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। धर्म की राजनीति से क्या नुकसान है? सर धर्म की राजनीति से ही नुकसान है कि ये हमारे भाई नहीं रह जाएंगे, ये हमारे भाई नहीं रह जाएंगे। हम अगर ये दलित होंगे, अगर हमारा दलित भाई मिल के रहेगा तो सर सबका विकास होगा, एक जाति का नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश को अगर विकास करना है सर, तो सभी जाति का विकास होना बहुत जरूरी है। लेकिन राजनीति वोट तो जाति के नाम पर हो रही है। हाँ सर, धर्म के नाम पर ये हो रहा है। आज का ही नहीं है सर, हर इलेक्शन जो होता है ना, वो सर जाति के ही अनुसार होता है। क्या बात है सर? तो देखो, जाति वाला तो SC ST OBC माइनॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो तो देना पड़ेगा लोगों को, लेकिन धर्म के नाम पर मुसलमानों को बहाना बनाकर। सर कल हम लोग का 28 तारीख को कृषि विभाग का पेपर था सर। बीजेपी वाले आए और वो चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना झंडा लेके आए, बोले जय श्री राम जय श्री राम। ये कोई मतलब है सर? आप बताइए, केवल वाकई में भगवान को आगे रख के हमें और आपको बेवकूफ़ बना के बस ये चुनाव होता है और कुछ नहीं होता है। तो धोती खोल रहा है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।